साथियों, जो कार्ड धारक अपात्र होते हुए भी शासन की फ्री खाद्यान्न योजना का लाभ उठाकर मौज मना रहे थे, अब उन पर भी शासन द्वारा लगाम कसने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे राशन कार्ड धारक जिनके पास 4 पहिया वाहन है और जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, वह यदि फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो उन पर नकेल कस के उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा और उनसे लिए गए खाद्यान्न की रिकवरी की जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान के ब्यावर ज़िले में एक कार्ड धारक को वहाँ के जिला पूर्त अधिकारी ने नोटिस थमाया है, जिसमें कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के अनुसार आप फ्री अन्न योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं, फिर भी आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं। क्यों न आप पर लिए गए खाद्यान्न की वसूली की जाए। नोटिस प्राप्ति के दिन 7 दिन के भीतर आप अपना जवाब नोटिस देने वाले व्यक्ति के सामने उपस्थित होकर दें तथा जो अभी तक खाद्यान्न आपने लिया है उसकी भरपाई करते हुए सारा पैसा सरकारी कोष में जमा करें। साथियों, इस नोटिस के बाद से ब्यावर ज़िले में हड़कंप मचा हुआ है तथा तमाम लोग जो इस अन्न योजना के अपात्र लाभार्थी थे, अभी तक खाद्यान्न उठान कर रहे थे, वह दौड़े दौड़े अब दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और दफ्तरों में जाकर अपने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। साथियों, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, राशन विक्रेताओं से भी उल्टी सीधी बातें करके उनको धमकाने का प्रयास करते हैं तथा शिकायतें आए दिन राशन विक्रेताओं की ऐसे ही लोग करते हैं और राशन विक्रेताओं पर नाजायज़ दबाव बनाकर खाद्यान्न मनमाने तरीके से लेने का प्रयास करते हैं। सरकार का यह कदम बहुत ही बढ़िया और सराहनीय है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। साथियों, अब आइए बिहार में हमारे जो राशन विक्रेता भाई हैं, वह 9 तारीख से पदयात्रा पर वहाँ के प्रशासन की नींद को जगाने के लिए निकलने वाले हैं। वहाँ पर तमाम तरह के प्रयास करते हुए हमारे राशन विक्रेता भाई अपनी पदयात्रा जो चंपारण से शुरू हो रही है उस पर अडिग हैं और पटना पहुंचकर विधानसभा का घेराव करने की अपनी प्रतिज्ञा के पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, जबकि वहाँ पर दूसरा गुट उनके उलट कार्य कर रहा है। काफ़ी मान मुलव्वर और तू मैं का दौर जारी है, लेकिन फिर भी वह अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 3 दिन हड़ताल करने के बाद अपने घर बैठ गए, हमको मिले या न मिले इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारा काम जो अपना नाम करना था वह हो गया। साथियों, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम लोग भी एक बार एकत्रित होकर एक ठोस रणनीति बनाते हुए यह ऐलान करें कि सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक हम किसी प्रकार से वितरण नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह राशन विक्रेताओं के कमीशन बढ़ोतरी करने का उसके यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है।
यह राज्य सरकार का मामला है। वह अपने राशन विक्रेताओं का चाहे कमीशन बढ़ाए या ना बढ़ाए, केंद्र सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। साथियों, धन्यवाद। अन्य कोई बात मुझे मालूम होगी तो आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।